नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला देवभूमि समाचार का, तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। नैनीताल दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की आंखों पर वोट बैंक की पट्टी बंधी हुई है। सीएम धामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को लैंड जिहाद करने वालों ही अच्छे लगते हैं और प्रदेश की जनसंख्या बिगड़ती हुई दिखाई नहीं देती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को समान नागरिकता संहिता से भी आपत्ति है। सीएम ने पूछा कि सनातन धर्म को बदनाम करने वालों और पाखंडियों पर कार्रवाई से कांग्रेस को परेशानी क्यों होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों को वहीं भेजा जाएगा जहां से वे आए हैं। उत्तराखंड से निकली है। जब हम यूसीसी को जब हमने लागू किया तो पूरे देश के अंदर जो राष्ट्रवादी सोच के लोग थे, उन्होंने हमारी इस ऐतिहासिक निर्णय को खूब सराहने का काम किया, खूब हमारी पीठ थपथपाने का काम किया। लेकिन कांग्रेस को समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू होने से भी तकलीफ है। उन्हें लगता है कि इससे एक समुदाय विशेष के अधिकार छीने जा रहे हैं। परंतु आप बताइए, क्या हम अपने उत्तराखंड की माताओं को, बहनों को, महिलाओं को, उनके उत्पीड़न को बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या किसी को धर्म के आधार पर कानून के साथ खिलवाड़ करने की खुली छूट दे सकते हैं? लेकिन कांग्रेस अपनी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती है। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकता पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में एक नया कानून लागू करके अब मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अगले वर्ष से 1 जुलाई 2026 से राज्य के अंदर वो सारे मदरसे बंद हो जाएंगे जिसमें राज्य के शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा। भाइयों बहनों, हम देवभूमि में जिहादी मानसिकता को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कार के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। जब हम अल्पसंख्यक स्कूलों में भी गुरुवाणी गूंजेगी, इसमें भी कांग्रेस के मित्रों को परेशानी हो रही है। हमने राज्य में बच्चों को गुमराह करने वाले 200 से 50 से भी अधिक मदरसों पर ताला लगाने का कार्य भी किया है। इसमें भी कांग्रेस को परेशानी है। जब हम सनातन धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र करने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करते हैं तो कांग्रेस का पेट क्यों दुखता है? भाइयों बहनों, ये मेरा प्रश्न है कि जब भी हम जो है ऐसे छद्म वेशधारियों को ऑपरेशन कालनेमी चलाकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाते हैं, धर्म की आड़ में जो बाधा बनते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे भी कई घुसपैठिए हैं जो नाम और वेश बदलकर देवभूमि उत्तराखंड की पवित्रता और सनातन परंपराओं को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। और जब ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से ऐसे पाखंडी और विधर्मियों को उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इसमें भी कांग्रेस के लोगों को समस्या होती है। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम ऐसे घुसपैठियों को देवभूमि उत्तराखंड से निकालकर वहीं पहुंचा देंगे जहां से वो आए हैं। खबर देहरादून से है, जहां हाल ही में पलायन आयोग ने एक बड़ा आंकड़ा पेश किया। आपको बता दें कि इसके अनुसार प्रदेश में अब तक 6,282 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। विपक्ष इस आंकड़ों को लेकर सरकार और आयोग पर सवाल उठा रहा है कि केवल आंकड़ों की बात हो रही है, जबकि धरातल पर इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा सरकार लगातार पलायन रोकने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि तमाम योजनाएं रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए बनाई जा रही हैं। प्रदेश में रोजगार बढ़ने से लेकर युवा बाहर नहीं जा रहे हैं और रिवर्स पलायन को गति मिल रही है। रमन ने कहा कि कांग्रेस की नीति केवल राजनीतिक करना नहीं, जबकि सरकार के आधिकारिक गांवों को गोद लेकर सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और रोजगार से जोड़ने का कार्य कर रही है। सुनिए। बात कांग्रेस के आरोप की है तो कांग्रेस ने तो कभी पलायन को रोकने के लिए काम ही नहीं करा। कभी पलायन के लिए उन्होंने यहाँ पर रिवर्स पलायन की कभी बात ही नहीं सोची, कभी कोई स्कीम ही नहीं बनाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पलायन को रोकने के लिए काम कर रही है, जिस तरीके से रिवर्स पलायन की बात कर रही है, हम अपने गांव को गुलजार कर रहे हैं, हम अपने गांव को होम स्टे के
जरिए पर्यटन को यहाँ पर बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारे जो लोग बाहर चले गए हैं वो यहाँ आए और अपने गांव में आकर के अपना काम करें, अपना काम स्टार्ट करें, अपने कार्य को स्टार्ट करने का काम करें। लेकिन कांग्रेस की जो नीति है और जो सोच है वो कहीं ना कहीं पलायन के जो लोग चले गए हैं उनको लाने की नहीं है, बल्कि इस पर राजनीति करने की है। आज पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से गांव को गोद लिया, और जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जिन गांव को गोद दे रहे हैं उनको गुलजार करने का काम कर रहे हैं, सड़क की कनेक्टिविटी हम उन गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं जहां तक कभी नहीं पहुंची, बिजली देने का काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा को वहां तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और स्वयं रोजगार से स्वरोजगार से जोड़ने का हम काम कर रहे हैं। हमारी जो मातृ शक्ति है समूहों के जरिए लोगों के बीच में काम कर रही है, समूह के जरिए होम स्टे बना करके वहां अपना गुजारा बसर करने का काम कर रही है। उसमें 50% से लेकर 60% तक हमारी सरकार जो है रिबेट देने का काम कर रही है, सब्सिडी देने का काम कर रही है। हरिद्वार के प्रमुख धार्मिक स्थलों के पास राजाजी नेशनल पार्क की 5 बीघा वन भूमि पर बने अवैध दरगाह पर वन विभाग ने नोटिस चिपसा दिया है। हजरत सैयद सुल्तान शाह दरगाह को संरक्षित क्षेत्र में अतिक्रमण मानते हुए यहां विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि भूमि स्वान्वित या निर्माण से जुड़े वैध कागजात 15 दिनों में हरिद्वार रेंज कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। निर्धारित समय सीमा के बाद बिना दस्तावेज पूरी संरचना को अवैध घोषित किया जाएगा। दस्तावेज न मिलने पर कार्रवाई धामी सरकार के बुलडोजर मॉडल के तहत की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजाजी टाइगर रिजर्व में अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई का 2 टूक संदेश यहां पर दिया। हरिद्वार में यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए पुलिस उपाधीक्षक यातायात संजय चौहान ने यातायात पुलिस लाइन कमलदास कुचिया का अवधिकरण निरीक्षण किया है। और आपको बता दें कि निरीक्षण की शुरुआत सलामी गार्ड से हुई थी। इसके बाद स्टोर कार्यालय और मेस की व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की गई है। सीओ संजय चौहान ने अभिलेखों और सीज वाहनों का मिलान करते हुए साफ सफाई, अनुशासन और रख रखाव का पोखरा भी किया है। उनके द्वारा आपको बता दें कि यहाँ पर गार्ड, स्टोर और मेस की व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ भी की गई है। निरीक्षण के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी गई और कई मुद्दों पर तुरंत समाधान भी किया गया। यातायात व्यवस्था का पुलिस उपाधीक्षक ने यहाँ पर निरीक्षण किया है, जहाँ पर निरीक्षण की शुरुआत जो है वो सलामी गार्ड से हुई थी। अब वो उनसे प्रधानमंत्री से माफी मंगवा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तेग बहादुर को क्या कहा पार्लियामेंट के अंदर, तो मैं नहीं कुछ कह रहा हूं। देखिए, मैं उस बात को भी ये ले रहा हूं कि उनसे त्रुटि बस गलत निकल गया। खटीमा रोडवेज बस स्टेशन के पास देर रात 2 गुट आमने सामने आ गए, जो पहले से चल रही रंजिश का नतीजा बताया जा रहा है। मामूली कहासुनी देखते हुए ये खूनी संघर्ष में बदल गई। चाकू से ताबड़तोड़ हमले में 24 वर्षीय तुषार शर्मा की मौत हो गई है, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद रोडवेज परिसर में अफरा तफरी मच गई और हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर लिए हैं और आरोपियों की तलाश में टीम जुट गई है। इलाके में तैनात यहाँ पर सभी सुरक्षा कर्मियों के मद्देनजर यहाँ पर अतिरिक्त बल भी तैनात कर दिया गया है। एक मेरे लड़का था, मेरे लड़के का दोस्त था, वो भी मेरे लड़के जैसा था बिल्कुल। मेरे घर में आग सेक रहे थे, शाम को आग सेक रखे, बोले चल तुझे घर छोड़ के आते हैं। फिर वो 4 लोग, 2 मोटरसाइकिल में, एक स्कूटी में, उसमें 4 लोग ने छोड़ने यहाँ पे आए। ये लड़के अंदर बैठे, किसी ने उनको फ़ोन किया, लड़के अंदर से भाग के आए। उसको जिसको मारा उसको पकड़ के मारा। पप्पू चाय वाला पीछे आ गया, बोले मार मार। पप्पू चाय वाले ने उसको सुना है, पीछे से ऐसे पकड़ा है। उसके लड़के ने, एक ने छोटे वाले चक्कू सीने मारा है और उससे मजली वाले ने पेट में मारा है। फिर एक सलमान गैंग के, पता नहीं कौन सी गैंग कहते हैं, कोई गैंग का है, हाँ गैंग करके उनकी आईडी है, कोई एक ऐसी गैंग है। उनने मेरे सलमान के उसके चक्कू ऐसा पेट में मारा, ऐसे चक्कू निकाल के पेट में से फिल्मी साल घूम के उसके कोख में मार दिया है। और कोख में इतना चक्कू घुसा, इतना चक्कू कोख में उसके। और यहाँ पे किसी डॉक्टर ने नहीं लिया, सब ने बरेली उसको कहते, बरेली वो है भी, खून उसके यहाँ से कहीं खून नहीं रुक रहा उसके। बताइए, ऐसे ये फिल्मी स्टाइल से ऐसे कर रहे हैं हिंदू मुसलमान वाली बात। मैं इनको बिल्कुल वीरान चाहता हूँ। मैं खान साहब की औलाद हूँ, अगर मैं इनको जब तक वीरान नहीं करूँगा, चाहे मैं खुद मर जाऊँ, इनको वीरान करके छोड़ूंगा मैं वैसे नहीं छोड़ूंगा। बहुत गलत घटना घटी है। जो बेचारा जो एक्सपायर हुआ वो भतीजा है हमारा तुषार,
और कहीं भी मिलता था इज्जत से प्यार से बात करता था। और जो आरोपी हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ और प्रशासन को भी, जो आरोपी हैं ये बहुत कई बार क्राइम कर चुके हैं, लेकिन पुलिस ने इस चीज़ को इनको संज्ञान में नहीं लिया। आए दिन लड़ाई झगड़ा इनका करने का पेशा था और आज नज़रअंदाज करते करते आज ये हुआ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। हमारा भतीजा हमसे दूर हो गया। तो हम ये चाह रहे हैं कि प्रशासन के माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से पुलिस अपना काम कर रही है। कल मेरे साथ जाके उन्होंने 5 जगह दबिश भी दी, उनके आरोपियों के परिवार वालों को पकड़ा भी। लेकिन हमारा यही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। यहाँ तक है कि ऐसे लोगों को जीने का अधिकार ही नहीं, फांसी दे दी जाए। आज सी के कल रात को कुछ 2 गुटों में लड़ाई हुई थी, जिसमें एक के जो है गंभीर चोट आने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। एक अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। उसी पर हमारी पुलिस टीम लगी है। जिन लोगों ने कृत्य किया है वो अभी फरार हैं। उसके पीछे टीम लगी है, हमारी पूरी सिस्टम लगा हुआ है। हमें उनकी लीड्स भी मिल गई हैं। उसके लिए हम टीम भी रवाना कर रहे हैं। तो अभी कुछ देर पहले व्यापारी और यहाँ के लोकल स्थानीय जो हैं गणमान्य लोग आए थे मिलने के लिए, जिन्होंने अपना पक्ष रखा और हमसे रिक्वेस्ट करी है कि भाई इन पर जल्दी जल्दी कार्रवाई हो। और हमने भी उन्हें एश्योर करा है कि पुलिस अपने स्तर पर त्वरित कार्रवाई करेगी। उसके लिए उनसे हमने सबको ये भी रिक्वेस्ट करी कि शांति की व्यवस्था बना के। रामनगर कोसी बैराज पर मशीनों से हो रहे कार्यों से प्रवासी सुर्खियां पक्षियों से यहाँ पर प्रतिक्रिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और खतरा भी पैदा हो रहा है। हर साल हज़ारों किलोमीटर दूर से आने वाले ये पक्षी मार्च तक यहीं प्रवास और प्रजनन करते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप राजवत और पक्षी प्रेमियों का कहना है कि इस समय निर्माण कार्य विभागीय लापरवाही दर्शाता है। जल प्रभाव बदलने से पक्षियों के व्यवहार में बदलाव देखा जा सकता है और अगले वर्ष उनके ना लौटने की आशंका भी जताई जा रही है। सिंचाई विभाग ने कार्य को सीमित और अस्थायी बताया है। वहीं वन संरक्षण ने प्रवासी पक्षियों के दौरान सभी कार्य रोकने के निर्देश यहाँ पर दिए। खबर हरिद्वार से है, जहां के भादराबाद क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई पर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है, लेकिन भादराबाद में यह कार्रवाई विवादों में घिर गई है। यूपी सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा हटाने पहुंचे बुलडोजर को लोगों ने रोक लिया और धरने पर बैठ गए। इस पर सिंचाई विभाग के डीआरओ मुनीश शर्मा ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर नोकझोंक भी देखने को मिली है, तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने हस्तक्षेप कर मामले को और बड़ा कर दिया। तो आपको बता दें किस तरीके से यहां पर डीआरओ मुनीश शर्मा ने बताया है कि कुंभ 2027 से पहले हरिद्वार के प्रवेश मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने और स्वस्थ बनाने की योजना यहां पर बनाई जा रही है। शासन का मंशा है वो ये है कि रोड है हरिद्वार के हरिद्वार आने वाले विशेष रूप से 2027 की प्रस्तावित है, उसके आसपास जो यातायात में दिक्कत आ रही है, रेहड़ी पटरी खोखले वोखले लगे हुए हैं, जो गंदगी है उसको सफाई कराया जाना मेन रूप से। तो उसमें झुग्गी झोपड़ी है, ये आपने देखा हो कितना ज़्यादा अतिक्रमण है। ये सारा ट्रैफिक आपके सामने जाम है, आप देख रहे होंगे, ये इसी कारण से। इसलिए हम लोग जो था 2 दिन पहले इनको वो कराया था, एडवर्टाइजमेंट कराया था, यहाँ पे मुनादी कराई गई थी कि आप लोग हटा लें। आज हम हटाने के लिए हमने इस संबंध में प्रशासन से बात की, तो प्रशासन ने कहा ठीक है आप डेट दे दीजिए। तो आज हटाने के लिए आए, तो कुछ लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। अब प्रशासन से जो है आगे की बात करके तब उसके बाद कार्रवाई की। मामला अभी थोड़ी देर पहले मैं इधर से जा रहा था, संज्ञान में आया, कुछ लोगों ने बुलाया मेरे को यहाँ, तो यहाँ देखा जेसीबी वगैरह खड़ी थी। सिंचाई विभाग ये कह रहा है यहाँ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, इसको हटाना है। तो मैं बोला इन लोगों से, मैं कहा भाई ऐसा है, आप जवालापुर से लेके पथरी पुल तक एक जेसीबी उधर से लगाई जा, एक जेसीबी इधर। जो लोग जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है और आप यहाँ सौंदर्यकरण चाहते हैं, तो इस नहर की पटड़ी की पूरी की सफाई की जाए। कुछ पक्की दुकानें भी बनी हुई है, 3 साइड ऊपर बराबर में दीवार उन लोगों के, और ये सब सिंचाई विभाग की मिली भगत है। आप एक बताइए, जब कई कई घंटे किसी काम को करने में लगते हैं, क्या सिंचाई विभाग को खबर नहीं पहुंची होगी? तो सिंचाई विभाग नुलमुल कार्रवाई करता हमेशा और नए खोखे रखवाता है, क्योंकि उनसे पैसे आटता। तो मेरा कहना यही है, अगर यहाँ सौंदर्यीकरण हो रहा है, ये गरीब लोग हैं बेचारे जो अपना
दुबले कुचले समाज के लोग हैं, इनको तो हटाया जा रहा है। चलिए फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं न जाए, बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। फिर एक बार आपका स्वागत है, आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। आपको बता दें कि आगामी शीतकालीन यात्रा, पर्यटक सीजन, क्रिसमस, नववर्ष और स्कूलों की छुट्टियों को देखते हुए देहरादून पुलिस ने शहर पे धरना प्रदर्शन, जुलूस और रैलियों पर कड़ा प्रतिबंध लागू कर दिया। पुलिस के अनुसार इन दिनों देहरादून में बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की संभावना बताई जा रही है, जिससे यातायात व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। आमजन को असुविधा से बचाने और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय यहां पर लिया गया। पुलिस ने घंटाघर, गांधी पार्क, परेड ग्राउंड और आसपास के क्षेत्र में कनक चौक, एल चौक, दर्शनलाल चौक, तहसील चौक और बुद्धा चौक समेत कई प्रमुख स्थानों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। इन इलाकों में धरना प्रदर्शन, जुलूस, शोभा यात्रा, रैली, नारेबाजी और बिना अनुमति लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को पूरी तरीके से रोक दिया गया। दून पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किसी भी योजना पर बीएनएस की धारा 223 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी सार्वजनिक गतिविधि से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है, वरना कार्रवाई इसमें सुनिश्चित है। कि राजधानी में देखा गया कि जो है काफ़ी सारे जुलूस, धरना प्रदर्शन प्राय होते रहते हैं और इधर भी देखा गया कि काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जुलूस, धरना प्रदर्शन करते हैं, बट उनके द्वारा विधिवत जो है पुलिस प्रशासन से जो है अनुमति नहीं ली जाती, जिससे आमजन को भी दिक्कत होती है और साथ ही साथ ट्रैफिक की समस्या भी रहती है। जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा 163 BNSS के तहत जो एक आदेश जारी किया है, जिसमें कुछ जगहों को हमने प्रतिबंधित किया है और खासकर जिस तरह शीतकालीन यात्रा शुरू होने वाली है, अभी क्रिसमस और न्यू ईयर पर भी काफ़ी सारे हमारे जो है यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे और उनको भी काफ़ी सारी असुविधा झेलनी पड़ती है। तो इसको देखते हुए कुछ स्थानों को इसमें चिन्हित करके प्रतिबंधित किया गया। सिर्फ उन जुलूस की जो अनुमति विधि सम्मत लेते हैं अनुमति और जिनके रूट्स को निर्धारित किया जाता है, तो उनको ही अनुमति प्रदान की जाएगी और जो इसका उल्लंघन करेगा उसमें जो है 223 हमारी BNS की सेक्शन है, जिसके तहत जो आयोजक होंगे या जो उसके लीडर्स होंगे उनके विरुद्ध में मुकदमा दर्ज करने के लिए सभी को निर्देश जारी किए गए हैं। तो वेतन से लगातार कटौती से परेशान कर्मचारियों का धैर्य अब टूट गया है और सैकड़ों कर्मचारी मुख्य गेट पर गेट मीटिंग से जुटे हुए हैं। सुबह 9:30 बजे जनता चीनी श्रमिक संघ के बैनर तले विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया। कर्मचारियों ने आर्थिक, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए कहा कि 1 साल से वे बिना कारण वेतन काटा जा रहा है। नेतृत्व इसका राजेंद्र सिंह और विपिन कुमार ने किया था। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे ना मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। वरिष्ठ कर्मचारी नेता मनोज कुमार चौहान ने कहा कि वेतन कटौती से कर्मचारियों के परिवार पर गहरा असर पड़ रहा है। उन्होंने शासन प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। तरीके से उत्पीड़न का आरोप यहां पर लगाया और उग्र आंदोलन की यहां पर चेतावनी दी गई है। कहा जा रहा है कि पिछले 1 साल से बिना किसी नोटिस के यहां पर वेतन में कटौती की जा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो चीनी मिल के कर्मचारी हैं उनको और उनके परिवारों को काफी ज्यादा भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर साफ तौर पर उग्र आंदोलन की चेतावनी तो दी ही गई है, लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन से भी यहाँ पर हस्तक्षेप करने की मांग उठाई गई है। तो अक्टूबर 2015 में कर्मचारियों का वेतन पुनर्निश्चित हुआ था, जिस पर सरकार ने बिना किसी उसके एक सामान्य आदेश से रोक लगा दी थी 2018 में, जिसके खिलाफ हम उच्चतम न्यायालय गए और वो हमारा स्टे मिल गया था और 10 साल से हमें ये वेतन रेगुलर कर्मचारियों को मिलता आ रहा था। फरवरी 2025 में इन्होंने कोर्ट से आदेश हुआ, जबकि इसमें कहीं कटौती का कोई वो नहीं दिया कि इनका ये दिया कि इनको ये पुनर्निश्चित वेतन मान को 10 साल बैक पीरियड हो गया है, इनका पुनः वेतन पुनर्निश्चित किया जाए। परंतु सरकार ने अपनी मोनीपोली से अधिकारियों ने कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर दी और जिसमें कर्मचारियों को काफ़ी रोष है। इसी रोष व्यक्त करते हुए सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने गेट मीटिंग का आयोजन किया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस।